धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महात्म्य। मुनियों ने कहा, भगवन, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। कृपया बताइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, और परलोक में कौन उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, विप्रवरों, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते हैं और 2 घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग जो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीवन के साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्य को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्मयुक्त मानव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग ना रखें। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ, मोह, घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए ना करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म, अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा, भगवन, आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है, हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है? मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता। फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और रक्त भी इस शरीर को छोड़ देता है। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर भी इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, भगवान, आपने ये भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि शरीर के कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। व्यास जी ने कहा, द्विजवरों, शरीर में स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मन के अधिष्ठता देवता हैं, वे सब अन्न ग्रहण करते हैं और उनसे मन सहित पृथ्वी आदि 5 भूत तृप्त होते हैं। तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समयानुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्म काल से ही पुण्य कर्म का उपभोग करता है। वह कर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है। यदि बीच बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद दुख भी पाता है। पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः त्यज्ञ योनि में जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उससे बतलाता हूँ, सुनो।
पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह 1 वर्ष तक नरकोकिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सूअर होता है। 5 वर्षों तक सूअर रहकर मरने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीने तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता है और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करने के बाद फिर दूसरे को कन्या दे दे, वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है, फिर अधर्म का क्षय होने पर पुनः मनुष्य बनता है। जो देव कार्य अथवा पितृकार्य ना करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है, वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है, वह मृत्यु के बाद कौच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात मरने पर मनुष्य होता है। शूद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सूअर होता है। सूअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदनंतर वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप के ही फलस्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है, उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड, मुदगर, शूल, भयंकर अग्निदंड, असीपत्र वन, तप्त बालुका तथा कूट शालमली आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेंढक होता है। फल, मूल अथवा पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हारित अर्थात हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और सुवर्णमय पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म होता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात क्रौच होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छुछुंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है, तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर बैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है, वह मरने पर गधा होता है।
गधे की योनि में 2 वर्ष तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म ले वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि रहता है। फिर कालक्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्यों को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव, कौवा और बगुला होता है। नमक चुराने से चिरिकाक नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। ब्राह्मणों, मनुष्य पाप करके तिर्यक योनि में जाता है जहां उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी ऊपर बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनियां होती हैं। पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की ही पत्नी बनती है। द्विजवरों, चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए गए। यहाँ जो कुछ कहा गया है वह बहुत संक्षिप्त है। फिर कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देवऋषियों की सभा में उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का निरूपण किया। अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य को सद्गति होती है? व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है वह पाप का सेवन नहीं करता। ज्यों-ज्यों मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बार बार प्रकट करता है वैसे ही वैसे वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों को त्याग देता है। एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सब दानों में अन्नदान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सफलतापूर्वक सब प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्य का जीवन है। उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया गया है। देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्याय उपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्नचित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्नचित्त से दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से
अन्न ले आकर यदि किसी स्व अध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजा का पालन करते हुए अन्न का उपार्जन करता है और उसे एकाग्रचित होकर क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है, वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पाप पंग को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से छठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शुद्ध प्राणों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मणों के निमित्त दान करता है, वह भी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदवेता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्याय उपार्जित अन्न का दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। वह संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है। उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं। दानवेता पुरुषों ने जो मार्ग बताया है और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अन्नदाताओं का भी मार्ग है। उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्यों को सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अतः अन्याय रहित अन्न का दान करना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राणाग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है, वह अन्नदान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है, वह घोर नरक में कभी नहीं पड़ता और संसार बंधन में भी नहीं बंधता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया। यह सभी धर्मों और दानों का मूल है।